राधे राधे दोस्तों। एसएससी सीपीयू 2024 वाले एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर। मैंने कल आप लोगों को गूगल फॉर्म प्रोवाइड करवाया था जिसमें आप लोगों को अपनी टीयर 1 और टीयर 2 के मार्क्स प्लस आपकी जो कैटेगरी है और जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं उसके अंदर आपको भरनी थी। उससे क्या होगा, हमारे पास एक जेन्युइन डेटा आ जाएगा। उस डेटा से बहुत ही एग्जैक्ट कट ऑफ मैं आपको बता सकता हूँ, सेफ स्कोर आपको बता सकता हूँ सीपीयू 2024 के लिए। लेकिन अभी तक सफिशिएंट डेटा आया ही नहीं है। मतलब बहुत अच्छे फीडबैक हैं आप लोगों के उसमें, बहुत ज़्यादा, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छे फीडबैक हैं। लेकिन अभी तक अप्रॉक्सीमेट अगर हमारे टेलीग्राम चैनल की बात करें तो 2000 अप्रॉक्स कैंडिडेट्स हैं टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें से कम 1200-1400 कैंडिडेट तो प्लस सीपीयू वाली कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस बार का सीपीयू दिया है। और उसमें अभी अप्रॉक्स 300 स्टूडेंट्स ने अपने डेटा फिल किया है। मैंने मार्क्स को देखा है, उसमें 34% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ओबीसी कैटेगरी के हैं। ये सबसे एक मतलब अभी तक जितना डेटा आया उसका बता रहा हूँ मैं। 34% कैंडिडेट्स ओबीसी कैटेगरी के हैं, 20% कैंडिडेट्स हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं और 15% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, बाकी अदर कैटेगरीज में। तो आप लोग उस डेटा को भरो, मतलब उस डेटा को कंप्लीट करो और अपने गूगल फॉर्म को भरो, क्योंकि इससे बहुत ही एग्जैक्ट चीज़ों का अनुमान लगाया जा सकता है। प्लस इस गूगल फॉर्म को आप शेयर करो। जितने भी स्टूडेंट्स ने इस बार सीपीयू का मीन्स दिया है, सीपीयू का प्री दिया, मतलब सीपीयू टीयर 1 टीयर 2 दोनों दिए हैं, जो भी स्टूडेंट्स अब मीन्स के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको ये फॉर्म भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक एग्जैक्ट एनालिसिस हो सकता है। रैंक मित्रा का डेटा मैंने देख लिया है, उसके हिसाब से मैंने चीज़ों का अनुमान भी लगा लिया कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या भी चीज़ें रह सकती हैं। लेकिन 2023 में जब हुआ था, जब मैंने दिया था सीपीयू, तो उस टाइम पे मेरा ओवरऑल स्कोर था 348 आउट ऑफ 400। तो आराम से दिल्ली पुलिस ऐसा ही मिल रही थी। मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार थोड़ा मतलब स्कोर में बहुत सारी चीज़ों का वेरिएशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेंस का पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का पूछा गया। तो कट ऑफ ऐसे प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। कट ऑफ को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको एक जेन्युइन डेटा हमारे पास होना चाहिए। हालांकि जैसे जो डेटा प्रोवाइड हुआ रैंक मित्रा वगैरह का, वहाँ पर लोगों का वैसे डेटा है, एक ओवरऑल डेटा दे रखा है कि इसमें इतने कैंडिडेट्स के इतने प्लस मार्क्स हैं, इतने कैंडिडेट्स के इतने प्लस मार्क्स हैं। लेकिन एक तरीके से डेटा जो मैंने आप लोगों से गूगल फॉर्म के अंदर प्रोवाइड करवाया है उसे जरूर बनना। और शुभम जैन सर ने भी ये गूगल फॉर्म भरवाया है, उसको भी बनना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में नहीं। अदरवाइज शुभम जैन सर भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कट ऑफ, क्योंकि एक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमें चाहिए होते हैं सफिशियंट, किसी को भी अगर थोड़ा बहुत सेफ स्कोर बताना है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि ऐसा वो स्टूडेंट जिन्होंने सीजीएल में जिनका हो गया है या किसी भी एग्जामिनेशन में हो गया है या कुछ भी चीज़ है, हालांकि सीजीएल का रिजल्ट देख के तो वैसे ही मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किसी को प्रिपरेशन करनी भी चाहिए एसएससी की, नहीं करनी चाहिए, जैसी चीज़ें चल रही हैं एसएससी के अंदर। एक लड़के के जो मार्क्स हैं 299 मार्क्स हैं और उसको जो पोस्ट मिली है वो ASO इन CSS। मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना के भी दिखाऊंगा कैसे हो गया, इतने 50-60 नंबर कैसे बढ़ रहे हैं, और किसी के 330 नंबर पर भी किसी को पोस्ट नहीं मिल रही है। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, और क्या कर रही है नॉर्मलाइजेशन में एसएससी, तो उनको फाइनल आंसर की देनी पड़ेगी। और हमें अभिनय सर से या जो भी टीचर्स आगे इसको प्रोसीड कर रहे हैं, हमें उनके साथ बने रहना है, प्लस इस चीज़ को सपोर्ट करना है। ठीक है, अब रही बात सीपीयू की, अगर आप लोग चाहते हो जेन्युइनली मतलब चीज़ों को सेफ स्कोर तक वीडियो को लेके जाया जा सके, क्योंकि ऐसा होता है, देखो वैसे कट ऑफ बताने को कैसे ही बता दी जाए, लेकिन एकदम एग्जैक्ट जितना हो सके हम तभी बता सकते हैं, हमारे पास सब लोगों का डेटा हो, मैक्सिमम इतना डेटा हो जिससे एवरेज निकाला जा सकते और चीज़ों का अनुमान लगाया जा सके। तो आप लोगों को इतना करना है, जब मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने 2 घंटे बैठकर कल गूगल फॉर्म को जनरेट किया था जिसमें आप लोगों को अपना डेटा भरना है। बस आपको इतना करना है, आपको अपना डेटा भरना है। अगर आप उतना नहीं कर सकते तो सेफ स्कोर की वीडियो फिर कैसे लाई जाए आप बताओ। तुक्केबाजी से तो मैं अब भी बता दूंगा आपका सेफ स्कोर कितना जा सकता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हो इन सब चीज़ों को। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस इतना करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाना है जिसका लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ठीक है भाई, टेलीग्राम चैनल जो भी है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से ज्वाइन कर लेना जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया है वो भी। और इस वीडियो को जितना हो सके आप मैक्सिमम तरीके से शेयर करो, जितना हो सके। ठीक है, क्योंकि जितना लोगों का डेटा आएगा उतनी ही अच्छी वीडियो, उतनी अच्छी तरीके से सेफ स्कोर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ये आप लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि पता है कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है, ये मुझे पता है, जिनकी एज हो चुकी है और लास्ट अटेम्प्ट है, उनको क्या है इसी बार ये चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है कि उनका होगा कि नहीं होगा।
क्या वो 2025 की प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये फीलिंग मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर इसमें नहीं हो रहा तो वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज भी नहीं भर पाएंगे, उसमें भी ओवरेज हो जाएंगी। प्लस उनको किस चीज़ की फिर प्रिपरेशन भी थोड़ा अपना देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास फिर या तो CGL है या फिर अदर फिर UPSI वगैरह, तो इसकी तरफ फॉरवर्ड होना पड़ेगा। तो उनको भी ये चीज़ जानना कि उनके मार्क्स कितने बनने हैं, आगे की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है नहीं रखनी, फिर कैसे रखनी है, इन सब चीज़ों का एनालिसिस भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपना जेन्युइन और ऑनेस्टी के साथ डेटा देना। अभी तक जिन लोगों ने डेटा दिया है मैं बहुत खुश हूँ डेटा से, मैंने देख लिया सब कुछ, और उस हिसाब से जो मैंने एनालिसिस किया है कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। आप लोगों को मैं इतना बता दे रहा हूँ, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि इस बार का जो मेंस का पेपर था ना, उसमें जो कैंडिडेट्स यहाँ पे 180 185 ला रहे थे, वहाँ पे 160 155 ऐसे उनका स्कोर आया, जो 180 प्लस लाते थे। एवरेज स्कोर जो बनना है मेरे हिसाब से 140 145 नंबर का बनना है ओवरऑल कैंडिडेट्स का। तो कोई ज़्यादा बड़ी वो तो नहीं है, जिसके Tier 1 में कम है या मीन्स में अच्छा है, या फिर जिसके Tier 1 में अच्छा है मीन्स में कम है, वो बच्चे आराम से सेलेक्ट होंगे। इतना मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। और 300 प्लस वाले कैंडिडेट्स चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, उनका सिलेक्शन होने वाला है। इतना भी हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, किसी भी कैटेगरी से हो 300 प्लस पे जो बच्चे हैं ना मेल कैटेगरी में, उनका सिलेक्शन होगा। फीमेल कैटेगरी का भी डेटा उतना आया नहीं है। आप लोगों को इतना करना है, मैं कैटेगरी वाइज ऐसे नहीं बताऊंगा, कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ अलग अलग, प्लस दिल्ली पुलिस SI की और मिनिमम कट ऑफ जिस पर सिलेक्शन लेना है CAPF में, वो कट ऑफ ऐसे करके प्रिडिक्ट करूंगा। मतलब उस पर सेफ स्कोर बताऊंगा आप लोगों को। एक तो बताना है दिल्ली पुलिस SI की कट ऑफ क्या जा सकती है मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी में अप्रॉक्सीमेट। देन सेकंड चीज़ है कि जैसे पिछली बार CRPF की गई थी मिनिमम कट ऑफ, इस बार मिनिमम कट ऑफ कितने नंबर पर हमें पोस्ट मिल सकती है CAPF में मेल और फीमेल कैटेगरी वाइज। तो ये चीज़ मैं आपको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। ऐसे डिपार्टमेंट वाइज प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन बिहाइंड इट। जैसे कि डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी CISF में ज़्यादा हैं, उसके बाद वैकेंसीज वेरी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज 125 हैं। तो उस हिसाब से तो आप लोगों को अपना डेटा प्रोवाइड करना अच्छे तरीके से। प्लस अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया था अभी वीडियो में, वो चीज़ ये है, जिन भी कैंडिडेट्स को लग रहा है उनका UP पुलिस में SSC GD में कहीं पे भी सिलेक्शन हो गया है, उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वो इस गूगल फॉर्म को वो इस पोस्ट प्रेफरेंस को जब भरें तो उनको एक चीज़ ध्यान में रखनी है बिल्कुल, कि अगर उनको मान के चलो उनके मार्क्स, जैसे मैं एक सेफ स्कोर बताऊंगा, शुभम जैन सर सेफ स्कोर बताएंगे, या जहाँ से भी आप सेफ स्कोर देख रहे हो आपको आइडिया लग जाए और आपको पता है अगर कोई भी कैंडिडेट टारगेट कर रहा है दिल्ली पुलिस को या CISF को, उससे लग रहा है उसको नहीं मिल सकती है या दिल्ली पुलिस नहीं मिल सकती, तो बेकार में पोस्ट प्रेफरेंस ना भरे और किसी की सीट को ख़राब ना करें। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, किसी भी सीट को आपको ख़राब नहीं करना है, क्योंकि आज की डेट में नौकरी पाना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आप लोगों का या किसी में सिलेक्शन होगा और आपको इसमें जाना ही नहीं है, या फिर बेकार में आपको नौकरी मिल गई है, इसको आप दे रहे थे कि अगर मेरा कहीं नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, तो आप बेकार में पोस्ट प्रेफरेंस ना भरना, क्योंकि किसी को वो नौकरी मिल जाएगी और उसके लिए वो बहुत बेनिफिशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हो सकता है किसी कैंडिडेट के लिए इसमें नौकरी लेना छोड़ना बहुत आम बात हो, नॉर्मल बात हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे CGL वाले एस्पिरेंट, UP पुलिस वाले एस्पिरेंट, इतने सारे रिजल्ट आ गए हैं अब तक तो बहुत सारे कैंडिडेट्स 1 लाख के अप्रोक्स कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हुआ है। पता है एक टीचर्स ये चीज़ तो बता देते हैं कि 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ये चीज़ कोई नहीं बताता कि 1 लाख कैंडिडेट्स का जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका नहीं हुआ, उनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, उनसे ज़्यादा उनके नंबर थे, उनका नहीं हुआ है। सब लोग अपने ये नंबर बनाने के लिए रहते हैं मैक्सिमम कि ये हमारे यहाँ से पढ़ा था और ये हमारे यहाँ से पढ़ा था। ये चीज़ पता नहीं कैसी है, तो इट इज़ द डार्क रियलिटी। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, कोई किसी का सिलेक्शन नहीं करवा रहा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा यही है कि आपकी पढ़ाई ही का रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी 10% रोल रहता है जो मैं पढ़ा रहे हैं या कुछ भी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्योंकि एक टीचर से कौन पढ़ता है, जैसे गणित हम किसी से पढ़ रहे हैं, रीजनिंग किसी से पढ़ रहे हैं, सबका रोल रहता है ना वहाँ पर कोई एक क्रेडिट ले जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, कोई नहीं देखता इस चीज़ को कि किसने किसका नहीं हुआ, क्योंकि उनको इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिलेक्शन हमारे यहाँ से तो मतलब इतने सिलेक्शन हो ही गई। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारे साथ खड़े हैं टीचर्स, आप लोगों को पता होगा, उनका सपोर्ट करें अच्छे तरीके से, और इस चीज़ को ध्यान रखें, इस गूगल फॉर्म को बहुत ईमानदारी से अपने को भरना है। आप लोगों को जितना आप ईमानदारी से भर सकें, मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा इसमें प्रोवाइड करें आज शाम तक। बाकी फिर वीडियो में तैयार करूँगा अच्छे तरीके से। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया है
किसी भी कैटेगरी से आप हो, अगर 300 प्लस मार्क्स हैं तो आपको कोई भी सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है। प्लस ये मैंने एक आइडिया दिया है, बाकी कट ऑफ मतलब सेफ स्कोर मैं आपका डेटा आने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है। इससे कम ही कट ऑफ जाएगी, 300 नंबर से बहुत ज़्यादा कम। और बताओ बाद बाकी आप डेटा को अपनी ईमानदारी से प्रोवाइड करना। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।